वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आओ मेरे शेर बच्चों, कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी की बुक, उसका अध्याय 4 एक्सरसाइज 4.4 प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों के हल हम आज करेंगे। इस प्रश्नावली में एक चतुर्भुज की रचना कैसे की जानी है, कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल, जहां पर व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, जब 3 भुजाएं और 2 समृद्ध कोण दिए गए हों। आपको सिर्फ इतना ही दिया है, 3 भुजाएं की माप दी है और 2 समृद्ध कोणों का माप दिया गया है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है क्वाड्रिलेटरल। कैसे करेंगे देखिए, प्रश्न 1 आपके स्क्रीन पर है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज बनाना है क्वाड्रिलेटरल DEAR, ठीक है, यानी कि आपको जैसे ये बनाना हमने शुरू किया D, ये E और ये यहाँ पर जो है A आएगा, आ गया, और ये इस तरफ आएगा R आ जाएगा कहीं पर भी, ठीक है, जो हमको बताना है कहाँ आना है। इसमें आपको दिया है कि सबसे पहले जो नीचे वाली लाइन है, बेस लाइन 4 सेंटीमीटर है, ये DE 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, DE। तो आप अपनी जो रूलर है उसको लीजिए 4 सेंटीमीटर, 0 से लेकर के और 4 तक, यहाँ तक इसको यहाँ रखिए और 0 से लेकर 4 तक ये आप लाइन खींच दीजिए, ऐसे यहाँ पर खींचनी है, ठीक है, ये खींच दिया आपने, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, आपको दिया है कि EA 5 सेंटीमीटर है, आपका E यहाँ पर है, A यहाँ पर है, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कहाँ पर है ये पता नहीं है हमें। ये जो है लाइन जो आनी है 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ आनी है कि यहाँ सीधी आनी है या यहाँ आती है, तो ये कहाँ आनी है, इसके लिए आपको दिया है कि कोण जो E है ये 60 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री का है। तो आपको यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाओगे, आप अपना कंपास उठाइए, कंपास का जो ये बिंदु है इसको बोलते हैं केंद्र यानी सेंटर। इस सेंटर को रखिए यहाँ पर E के ऊपर, और ये जो पेंसिल की नोक है इसको आप कहीं भी रख दीजिए यहाँ पर, और इसको पेंसिल की नोक को यहाँ रखिए और इसको ये आप ऐसे खींच दीजिए, ये लाइन आपने खींच दी, ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब ये जो लाइन पूरी होती है, आपको पता है कि ये पूरी लाइन के ऊपर जो है, अगर ये लाइन मान लो यहाँ तक हो तो ये 180 डिग्री का कोण होता है। ओके, तो हमको क्या करना है कि इस कोण के 180 डिग्री कोण के 3 भाग करने हैं, क्योंकि 60 डिग्री का बनाना है, तो 3 भाग करेंगे। इसका 1/3 लेना है, जैसे मान लो इसके 1/3 लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फिर दोबारा से करेंगे, ये जो सेंटर है इसको यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक को रखेंगे यहाँ, जहां भी आ रही है वही रखेंगे, इसकी दूरी चेंज नहीं करेंगे, उसका जो आपस का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, और उसी को आप सेंटर को यहाँ रखिए और यहाँ से काट दीजिए। एक यहाँ से काट देंगे, दूसरा फिर आप यहाँ रखिए, इधर से काट दीजिए। तो ये जो पहला कोण है ये 60 डिग्री का होगा, ये दूसरा जो कोण आएगा 120 डिग्री का होगा, और तीसरा है 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि जहां पर ये लाइन ये कट कर रही है यहां तक 60 डिग्री का कोण है। अब आपको ये जो मेन लाइन है ये और ये दोनों का कट जहां पर लगते हैं, तो यहां पर अपना ये स्केल लीजिए, और ये जो है 5 सेंटीमीटर यानी 0 से लेके 5 तक, यहां तक, यहां पर आपका 0 है, और इसको 5 सेंटीमीटर इस लाइन को यहां स्केल लगा करके उसके साथ खींच दीजिए, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर लाइन आप खींच दीजिए 60 डिग्री पर, इसको काटेगी यहाँ से, यहाँ को टच करना है बीचों बीच, जहां पर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर आपने लाइन खींच दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपना कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलिए, इसका जो है सेंटर को यहाँ रखिए और पेंसिल की नोक को 5 सेंटीमीटर यहाँ कट कर दीजिए, और फिर आप इस लाइन को खींच दीजिए जहां तक भी जाती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई EA। अब आपको दिया है कि AR 4.5 सेंटीमीटर, यानी R जो है ये हमें पता नहीं कहाँ है अभी, ठीक है। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4.5 सेंटीमीटर है A से लेके, यहां से अगर आप लाइन खींचेंगे, यहां से अगर A से आप लाइन खींचेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर आएगा इधर, लेकिन ये कितना आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, हम नहीं जानते। तो आपको ये पता करने के लिए आपको ये उपयोग में लाना पड़ेगा, कोण A 90 डिग्री है, ये A का जो कोण है, जो लाइन आएगी 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका है, आप अपना जो कंपास है उसका सेंटर को यहाँ पर रखिए A के कोने पे, और उसके बाद में उसको खोलिए, खोल कर पेंसिल के नोक को आप जो है यूं घुमा दीजिए, देखिए यहाँ पर घुमाया है ये,
यहाँ पर आप रखिए, सेंटर पर रखिए और ये पेंसिल के नोक को आप यहाँ से लेकर के धीरे धीरे मजबूती के साथ घुमाइए। तो ये जो आपका आएगा, फिर आप जो है अपना सेंटर यहाँ रखिए और ये कट लगा दीजिए और यहाँ पर फिर सेंटर को यहाँ रखिए और ये कट लगा लीजिए। फिर वही मतलब ये 60 डिग्री का कोण हो गया और ये भी 60 डिग्री का 120, यहाँ तक 120 है, यहाँ तक 60 है, हमको निकालना है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में यानी 60 और 120 के बीच में जो है 90 डिग्री का है, क्योंकि 120 में से अगर आप 90 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचा, और 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आपको बढ़ाना है, 60 से 30 तब 90 हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये आपको क्या करेंगे, फिर यहाँ आप इसी कंपास का जो है सेंटर को आप यहाँ रखिए और ये एक जो है ये कट लगा दीजिए और फिर इसको आप सेंटर को यहाँ रखिए, ये कट लगा दीजिए। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में हो जाएगा ये, यानी ये जो जहाँ पर क्रॉस लग रहा है और इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको 4.5 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, तो फिर आप जो है अपना ये लीजिए कंपास, यहाँ पर रखिए और इसको खोलिए 4.5 सेंटीमीटर, इसको जो है आप यहाँ रखाइए, सेंटर को यहाँ रखिए, ये सेंटर होता है इसका, और ये जो पेंसिल के नोक है इसको 4.5 यानी यहाँ रखिए, इतना लंबा इसको खोल दीजिए, इतना लंबा खोल करके फिर सेंटर को आप जो है यहाँ रखिए और ये पेंसिल के नोक को यहाँ काट दीजिए, यहाँ पर ये 4.5 सेंटीमीटर आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर है और आप इस रेखा को खींच दीजिए। ठीक है, तो आपकी ये रेखा होगी, ये रेखा होगी और ये रहेगी। अब आपके पास में जो है ये सब काम आ गए, ये भी काम आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली जो है ये R और D है इसको आप यूं मिला दीजिए, दोनों को सीधा कोने से कोना। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, जिसका नाम है DEAR क्वाड्रिलेटरल में ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और इसके नाप नहीं दी गई, हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि मिलाना जरूरी है तभी क्वाड्रिलेटरल पूरा होगा, इसलिए इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया R और D को। क्लियर। पार्ट 2 देखिए, इसमें क्या दिया है आपको, यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, TRUE यानी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर जो है आपका एक T है, कहीं पर भी पता नहीं कहाँ है, TRUE, ये हमने एक स्केच खींच दिया सीधा सा रफ। हमको दिया है सबसे पहले नीचे वाली लाइन RU। ठीक है, RU कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अपने स्केल से जो है ये 1 2 3 इतनी लंबी लाइन जो है, इसको स्केल को लगाओ, यहाँ लगाओ। ठीक है, और इसके साथ साथ ये लाइन, ये लाइन खींच दी आपने, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपकी जो ये लाइन है यानी कि UE कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आपको ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता नहीं है कि 4 सेंटीमीटर ये ऐसे खींचनी है, सीधी खींचनी है, अंदर की तरफ खींचनी है, बाहर की तरफ खींचनी है। तो इसके लिए आपको दिया गया है 120 डिग्री का कोण दिया गया है कि ये U जो एंगल है, एंगल U, ये वाला U दिखा है ना, ये U एंगल है, ये 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको अपना कंपास उठा करके, इसका सेंटर है इसको यहाँ रखिए U के पॉइंट पे, और ये जो पेंसिल की नोक है इसको यहाँ रखिए और इसको यूं घुमा दीजिए, जैसे ये जैसे बनाया हुआ है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 120 डिग्री बनाना है। आपको पता है कि पूरा जो होता है 180 डिग्री होता है, 3 भाग इसके कीजिए। फिर आप इसका जो सेंटर है इसको यहाँ रखिए और इसको जो है उसकी साइज में कोई चेंज नहीं करना है, उसका जो मुंह खुला है उतना ही रखना है। तो यहाँ से लेकर के ये आपने कट मार दिया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर आपके सेंटर को यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए और ये और कट मार दीजिए, ये हो गया आपका 120 डिग्री। 60 60 60 3 भी से 180 होते हैं कुल। उसको 3 बार घुमाएंगे, इसको 3 बार जब घुमाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 60 और 100। तो ये जो कहाँ पर, जहाँ पर ये कट लग रहा है, इस लाइन को जहाँ काट रहा है, ठीक है, ये पहले वाला जो आपका जो है, ये पहली वाली लाइन और ये अब वाली लाइन, ये दोनों जहाँ कट रही है वहीं से आपकी ये लाइन UE 4 सेंटीमीटर जाएगी। फिर आप अपना कंपास लीजिए, कंपास का जो सुई है इसको यहाँ लगाइए और ये जो पेंसिल की सुई है इसको आप लगाइए 4.4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर इसको इतना बड़ा खोल लीजिए इसको। ठीक है, इतना बड़ा खोल करके उसके बाद में अपना जो सुई है इसको जो केंद्र है यानी सेंटर है इसको यहाँ लगाइए और ये यहाँ पर आप कट लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पर कट लगा दिया आपने। जब यहाँ कट लगा दिया, अब आप इस रेखा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच दीजिए।
तो ये रेखा हो गई आपकी, ये रेखा हो गई, और ये आपका कोण 120 डिग्री का हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो रेखा है टी आर, ठीक है, ये जो टी दिया हुआ है, ये टी कहाँ है आपको पता करना है। तो टी और आर, आर का तो हमें पता है ये है, यानी ये आर है, और टी जो यहाँ ऊपर है, तो टी और आर की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि कहाँ से खींचोगे आप, क्योंकि दूरी का जो है आपको कोण का पता नहीं है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो आपको ये कोण जो आर कोण है, इसमें दिया हुआ है कि कोण जो आर है, एंगल आर है 75 डिग्री है, तो इस कोण को आपको 75 डिग्री बनाना है। और 75 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कंपास का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, कंपास का सहारा लेकर के सेंटर है, यहाँ से जो है आप इसको यहाँ रखिए और पेंसिल की नोक को यूं घुमा दीजिए जैसे ये घुमाया हुआ है, ठीक है, पेंसिल। उसके बाद फिर आप सेंटर, यानी ये जो इसका सेंटर है, इसको यहाँ रखिए और इसको घुमा दीजिए। 60 डिग्री का कोण यहाँ कट गया। फिर यहाँ कोण सेंटर रखिए और फिर पेंसिल को घुमाइए 120 डिग्री का, यानी 120 है और 160। आपको कितना चाहिए, आपको 75 चाहिए। तो फिर आप क्या कीजिए, इसको आधा आधा कीजिए, यानी यहाँ पर सेंटर रखिए और इसको यहाँ काट दीजिए, ये काट दिया, और यहाँ सेंटर रख के काट दिया। अब ये 60 और 120 का आधा नहीं, 90 डिग्री का हो गया। ये जो कोण है 90 डिग्री का हो गया। इसको डॉट डॉट करके ये आप इसको रेखा को खींच लीजिए। पूरी रेखा नहीं खींचनी है, क्योंकि आपको 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, आपको 75 का बनाना है। अब आपके सामने जो है दो बातें रहेगी कि 90 और 60 के बीच में 75 होता है। 90 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे, और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 बचेंगे। तो 16 में 15 ऐड करेंगे तो 75, और 90 में से 15 घटाएंगे तो 75, यानी इन दोनों का जो बीच आएगा वो आएगा आपका 75। ओके, तो आप यहां पर रखिए और ये कट लगा दीजिए, और यहां पर रखिए और ये कट लगा दीजिए। सेंटर को यहां रख के ये कट लगाया और इसको 90 वाले पे रख के और ये कट लगाया, तो ये बीच के दोनों का बीच आ गया, ये इसका और इसका दोनों का सेंटर आ गया ये। तो यहाँ जो कट आएगा, यहाँ जो पॉइंट आएगा, ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये 75 डिग्री का है। अब आप जो है यहाँ पर आर के ऊपर ये इसको रखिए सेंटर को, और अपना 3.5 इसका मुंह को 3.5 सेंटीमीटर खोलिए, यानी यहाँ 0 से लेकर के 3.5 यहाँ तक, इसको यहाँ तक खोलिए और इसको पॉइंट को सेंटर को यहाँ रखिए और 3.5 पे यहाँ पर कट लगा दीजिए, यहीं पर टी है। अब आप यहाँ से इसको आर के ऊपर ये स्केल को रखिए, इस स्केल को यहाँ से लेकर के और इसको जोड़ दीजिए, ये लाइन खींच दीजिए स्केल के साथ में, आप पेंसिल लगाइए और इस लाइन को खींच दीजिए। तो ये आपका टी पॉइंट यहाँ तक आपका आ गया। अब आपका टी पॉइंट आ गया, ये जितना डाटा आपके पास दिया गया है सब आ गया है, ठीक है, टी आर आर यू यू ई आर। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये टी को सीधा इससे ई से जोड़ दीजिए। ई आपने पहले बना रखा है, तो इसको टी को ई से यूं जोड़ दिया, तो आपका ये तैयार हो गया क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। जैसे जैसे इसमें नाप दिए गए हैं, एंगल्स दिए गए हैं और साइड्स दी गई है, उसकी सहायता से आपने ये अपना ट्रायंगल बना लिया। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe